गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, XYZ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:4:4। बैलेंस शीट ऑफ द फॉर्म एज ऑन 31 मार्च 2016 इज एज फॉलोज। XYZ का कैपिटल, Y का लोन, ट्रेड पेएबल, फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कैश एट बैंक। स्टार मार्क कर दो Y के लोन पे, स्टार मार्क कर दो Y के लोन पे। और अब आप देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 की बैलेंस शीट ऊपर, उसमें भी 2 पार्टनर का लोन था, ठीक है, लोन P और Q। और हमने ट्रीटमेंट क्या किया था, उनके कैपिटल में से लोन क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। तो अब ये जो Y का लोन है ये इसे कैपिटल में ऐड कर देना चाहिए, नहीं, क्यों? ये एक सेपरेट लायबिलिटी है। समझो कि जब हमें आपसे पैसे लेने हैं तब तो हम माइनस कर देंगे, लेकिन जब हमें आपको पैसे देने हैं और उसको हम आपकी कैपिटल में ऐड कर लेंगे तो उस बंदे का तो नुकसान हो जाएगा ना यार, क्यों डिसोल्यूशन हो रहा है, एंड में पैसा कम पड़ गया तो ये तो मैंने जो आपको उधार दिया उसमें से भी आप मुझे पैसे नहीं लौटा रहे हो, तो गलत बात है। वो क्या कहेगा, नहीं भाई मेरे इस 18,000 के लोन का हिसाब तुम अलग करो, पहले ये 18,000 दो, फिर सबकी कैपिटल आपस में बांटना, ठीक है। तो दिस लोन इज इक्वल टू ट्रेड पेएबल। आपका जो ट्रेड पेएबल है 66,000, उसकी तरह ये एक तरीके से एक्सटर्नल लायबिलिटी है। पहले हम क्रेडिटर को पे करेंगे, क्रेडिटर को पे करने के बाद Y के लोन को पे करेंगे, उसके लोन को पे करने के बाद फिर इन पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे जिस मेथड के हिसाब से उसने क्या रखा होगा उस मेथड से। क्वेश्चन की लास्ट लाइन देखो, आपके लिए एक सहूलियत है कि जो पेमेंट करना है वही हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड से करना है। मिला क्या? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड से, मतलब भाई वो अपन कैपिटल रेशियो के हिसाब से स्मॉलेस्ट कैपिटल का रेशियो निकालेंगे, फिर उसके हिसाब से हाइपोथेटिकल कैपिटल निकालेंगे, जिसका एक्स्ट्रा होगा उसको पहले पैसे देंगे, फिर धीरे धीरे स्टेप 2 चलते जाएंगे अपन, ठीक है। ये चार्ट मैंने इस साइड बनाया था, तो देखो यहाँ बना देता हूँ मैं ये चार्ट। तीन पार्टनर है मेरे, कौन कौन? X, Y और Z। इनका कैपिटल है 60, 40 और 50। इनका PSR है 5:4:4। मेरे हिसाब से अब ये चीज़ तो सबको अच्छे से आ गई होगी, है ना। तो डिवाइड बाय 5, बेस कैपिटल क्या आएगा इनका? 12,000, 10,000, 12,500। स्मॉलेस्ट क्या आया? 10। इसके बेसिस पे हाइपोथेटिकल कैपिटल 50,000, 40,000, 40,000। अब डिफरेंस किस में? एक्चुअल कैपिटल और हाइपोथेटिकल कैपिटल में। कितना है इसका? 10,000। इसका कितना है? 0। इसका कितना है? 10। दोनों का 10-10 है। तो अब वापस से PSR क्या है वो? 5:4। तो ये है 2,000 और ये है 2,500, मतलब मेरा बेस कैपिटल। इसके हिसाब से हाइपोथेटिकल कैपिटल वो कितना है? 10,000 और 8,000। तो डिफरेंस कितना आया मेरा? यहाँ 0 और यहाँ 2,000, ठीक है, कंप्लीट। मतलब सबसे पहले पैसे किसको मिलेगा? Z को। और कितना मिलेगा? 2,000। आ रहा है ना सबको समझ में? हाँ, आप क्वेश्चन अगर घर से करके लाए हो तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, घर से नहीं करके लाए हो तो फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, समझने में कोशिश करनी पड़ेगी। घर पे क्वेश्चन ट्राई करा ही करा करो, भले ही नहीं है गलती करा करो, भले गलती करोगे ना तो ही याद रहेगा। मतलब यूँ समझ लो हम गाड़ी चला रहे हैं, हमने अगर किसी एक स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी एकदम ज़ोर से उचका दी, ज़िंदगी भर वो स्पीड ब्रेकर याद रहेगा कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है। किसी खड्डे में तुमने गाड़ी गिरा दी, ताउम्र याद रहेगा। तो ये कोशिश करना ही करना कि नहीं हो रहा है तो ऐसे नहीं आ रहा नहीं हो रहा है यार, पूरा ट्राई करो, मल्टीपल टाइम्स ट्राई करो, ताकि जब मैं सही सोल्यूशन कराऊँ
तब आपको वो हमेशा याद रहे कि यार देखो मैंने ये गलती करी, ये नहीं करना है, ये करना है, ठीक है। तो अब मैं ना मार्कर चेंज करके ये बता दूँ कि पहले पैसे किसको दूंगा, ये स्टेज 1 किसको दूंगा 2000, सेकंड पैसे किसको दूंगा स्टेज 2 10 और 8। ये याद रखना हमेशा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हमेशा याद रखना। 10 और 10 नहीं देना है, क्या देना है 10 और 8, है ना। सेकंड कौन सा दूंगा 10 और 8। और थर्ड जितना भी पैसा बचेगा वो किस रेशियो में दे दूंगा 5:4:4, क्योंकि ये देने के बाद सब अपने आप बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पैसा कब किसको कितना देना है ये पता पड़ गया। अब यार एक टेबल हमने बनाई थी कल कि किसका कितना बैलेंस है, कब कब पैसा आएगा तो किस किसको देंगे अपन, ठीक है। तो यार यहाँ पे अब 3 लोग थे, 5 लाइबिलिटी हो गई। अब सबसे पहले नंबर लगेगा क्रेडिटर का, फिर लगेगा वाइज लोन का, फिर एक्स वाई, कौन सा वाई है, वाई और जी। क्रेडिटर को कितने देने हैं। अच्छा क्वेश्चन अपन ने पूरा पढ़ा नहीं है, क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। ऑन द बैलेंस शीट डेट ऑल द 3 पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप सिंस द रियलाइजेशन ऑफ असेट्स वाज प्रोट्रैक्टेड, मुश्किल था। दे डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट एज एंड व्हेन फीजिबल। So for this purpose they appointed Z, who was to get as his remuneration 1% of the value of asset realized। अंडरलाइन करो, स्टार मार्क करो इस वाले लाइन पे कि जितने भी एसेट वो रियलाइज करेगा उसका 1% देंगे, अदर देन कैश एट बैंक। ऑब्वियसली जो पैसा हमारा है उसका क्यों पैसा देंगे हम, ठीक है। एंड 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स, डबल अंडरलाइन कर लो इसको, 10% टू द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स, इसको डबल अंडरलाइन कर लो और डबल स्टार मार्क कर लो। यही एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको इसमें सीखनी है, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में कुछ भी नया है तो वो यही है। असेट्स वर रियलाइज्ड पीस मील एज अंडर, पीस मील मतलब टुकड़ों में आया। सबसे पहले आया 74,600, फिर आया 69,301, फिर 40,000, 28,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वाज प्रोवाइडेड फॉर एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ 12,000। एस्टिमेटेड अमाउंट है 12,000, ये खर्चा है डिसोल्यूशन का, तो भाई ये सबसे पहले माइनस होगा। पहले खर्चे माइनस होंगे, उसके बाद इनको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये, फिर इसके बाद क्रेडिटर्स वर सेटल्ड फाइनली फॉर 63,600। इंपॉर्टेंट बात कि क्रेडिटर को हमें कितना देना है 63,600 देना है, और वाई भाई साहब को कितना देना है लोन का 18,000 देना है, और एक्स वाई जी को कितना देना है 60, 40, 50, 60,000, 40,000 और 20,000, सॉरी 50,000। फिर अगर याद हो तो कल पहले मैंने अगले पेज पे हिसाब लगाया था पैसों का कि हमारे पास पैसे कितने हैं, तो चलो पैसों का हिसाब लगाते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पैसा कितना आया मेरे पास 74,600। अब जितना भी पैसा वो रियलाइज़ करेगा उस पैसों में से यार इसमें ये लोग क्लियर नहीं है कि ये असेट्स के कौन से पैसे हैं। कौन से असेट के पैसे हैं ये क्लियर ही नहीं है। तो अब मैं वो जो कैश एट बैंक है वो इसमें इंक्लूडेड मानूं कि नहीं मानूं। असेट वर रियलाइज, तो हम ये मान सकते हैं कि वो कैश एट बैंक इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो ऐड कर देता हूँ कैश एंड बैंक।
कितना है? 1100 रुपये। टोटल पैसा कितना आ गया? 75,700। अब इसमें से माइनस करना चालू कर दो। सबसे पहले माइनस करेंगे अपन उसका 1% का कमीशन। असेट रियलाइज पे 1% का चार्ज लगेगा ना उसका, जो भी अपन ने डिसोल्यूशन के लिए लाए जिसको भी, तो 1% चार्ज 746। कितना पैसा बचा आपके पास? 940 54। क्या चीज़? कौन सा प्रोविज़न करेंगे ना? अरे बेटा, जो उसने पैसा रियलाइज़ करा उसका तो 1% पूरा देंगे ना अपन उसको। उसने बोला ना 1% ऑफ कैश असेट रियलाइज है, तो जो असेट रियलाइज किया उसका तो 1% लेगा ही लेगा। अब मेरे पास पैसा कितना बचा? 74,954। इसमें से माइनस करो आप डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, कितना? 12,000। कितना बचा? हाँ, क्यों? 757 उसने थोड़ी रियलाइज़ किया है, ये बात तो बुक क्वेश्चन में लिखी हुई है। आप क्वेश्चन की लाइन पढ़ो 1% वाली। Appoint Z who was to get as his remuneration 1% of the value of asset realized other than cash at bank। 1% जो देंगे वो किस पे देंगे? जो असेट रियलाइज किया अदर देन कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक के 1100 पे थोड़ी देंगे, 74,600 पे ही तो देंगे 1%। ठीक है, ये 746 तो वही रख लेगा, बचा 74,954। उसमें डिसोल्यूशन एक्सपेंस 12,000 हटा दो। अब कितने बचे मेरे पास? 62,954। ये पैसा बचा मेरे पास। अब मुझे सबसे पहले पैसे किसको देने हैं? क्रेडिटर को। कितने देने हैं? 63,600। तो पूरा 62,954 उसी को चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेस क्रेडिटर्स 62,954, ये 0, और 62,954 यहाँ पे 62,954, ये हो गया मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। और अब बैलेंस कितना निकला? 646, 18,000, 60,000, 40,000, 50,000। समझ में आ रहा है? हाँ, उसको दो तरीके से पैसे देने हैं अपन को, लिक्विडेटर को। एक तो 1% जो भी पैसा रियलाइज़ करेगा उसका, और एक 10% जो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसका। पहली इंस्टॉलमेंट में पार्टनर्स को तो कुछ मिला ही नहीं, सब क्रेडिटर्स को ही चला गया। अब दूसरी इंस्टॉलमेंट से देखते हैं पार्टनर्स को कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। दूसरी इंस्टॉलमेंट कितने की इनकी? 69,301, ये मेरी सेकेंड इंस्टॉलमेंट। अब इसका 1% तो पहले वो ले लेगा रियलाइजेशन का, है ना? तो 1% कमीशन 693 करो माइनस, कितना बचा? 68,60,88। तुम कैलकुलेटर में पीछे के डेसिमल्स भी देखा करो। 68,608 बचे। ठीक है, अब मुझे किस किस को कितने कितने पैसे देने हैं? 646 देने हैं और 18,000 देने हैं। तो क्रेडिटर को दूंगा 646 और वाइज लोन को दूंगा मैं 18,000। ये माइनस करने के बाद कितना बचा बेटा? 49,962 ये बचा। अब ये किसको बांटना है? सारी लाइबिलिटीज़ खत्म हो गई, ये बांटना है मुझे पार्टनर्स को। तो मुझे इस लिक्विडेटर को 10% कमीशन देना पड़ेगा। हाँ, अब बोलो। वो ले ही लेगा, पैसे आते ही ले लेगा वो। हाँ जी, जो लिक्विडेटर है वो कैसे लेगा? ऐसे पैसे निकाल के जेब में रख लेगा? नहीं, कैपिटल में क्यों होगा? ये उसकी मेहनत का पैसा है, वो अलग से ले लेगा, पहले ही पैसे निकाल लेगा। हाँ हाँ, पहले सना हाँ, किसको?
इसको कब लास्ट में से? क्यों लास्ट में से क्यों लेगा वो पैसे? क्यों लास्ट इंस्टॉलमेंट में क्यों लेगा वो पैसे? वो तो पहले लेगा पैसे। क्यों लेगा एक साथ? मैं जितनी मेहनत जैसे करूंगा वैसे अपने अपने पैसे तो लेता रहूंगा ना भैया। ये डिसोल्यूशन का रूल है कंपनियों की, पार्टनरशिप फॉर्म हो, कि जो बंदा डिसॉल्व करवा रहा है, जो लिक्विडेटर है, सबसे पहले वो अपना पैसा सेट असाइड करेगा, नहीं तो मेहनत क्यों करेगा? अरे यार पार्टनर्स के कैपिटल में फ़र्क आ जाएगा ना, पार्टनर्स को बांटने वाले पैसों में फ़र्क आ जाएगा ना, आपका यहाँ पैसा ज़्यादा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये पैसा उसको पार्टनर्स को बांटना है, वो कह रहा है जितना भी मुझे पार्टनर्स को बांटूंगा उसका 10%। तो बेटा जो तू पार्टनर्स को देगा उसका 10% ना, तो इसमें तो 10% जुड़ा हुआ है। तो ये किसकी वैल्यू है? 110 की। ये बात समझ में आ रही है कि ये 110% की वैल्यू है? ये बात समझ में आ गई क्योंकि ये तो 110 है। आप 10% किसका लोगे? 110 का थोड़ी लोगे, 11 रुपये मिल जाएंगे। आप तो उसका लोगे जो पार्टनर्स को दोगे। तो पार्टनर्स को अगर 100 दे रहे हो तो 10 आपके, तो ये कितने की वैल्यू हो गई? 110 की वैल्यू हो गई। ये बात क्लियर आ रही है सबको? यशी तेरे को समझ में नहीं आ रही है बात? सबको समझ में आ रही है? अंजलि डेडिकेटेड? गुड मैडम, ओके। तो करो इसका डिवाइड बाय 110%। लिक्विडेटर्स चार्ट लिख देता हूँ मैं। अरे 49,962 डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10, 4542। तो कितना बचा बेटा? 45420 ये बचा। सबसे इंपॉर्टेंट यही था, डिवाइड बाय 10/110, 49,962 डिवाइड बाय 10/110 मल्टीप्लाई बाय 10। सबसे इंपॉर्टेंट यही था पूरे क्वेश्चन, कि जो हम पार्टनर्स को देंगे उसका 10%। तो ये देने से पहले की वैल्यू है, तो उनका 100 है, मेरा 10 है, तो ये 110 की वैल्यू है। डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये तो रख लेगा लिक्विडेटर जी। बाकी बचा हुआ किसको बांट देगा? पार्टनर्स को। ये बात समझ में आ रही है क्या अभी तक? बाटिया तेरे को समझ में आ रही है? कोई डाउट है बोल, क्या है? 110 वाली बात ही समझनी है इसमें। यहाँ तक समझ में आ गया ना सारे आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को देख के? अब मैं इसको ना थोड़ा सिंपल फिगर कर देता हूँ। मान ले 49,962 नहीं है, 44,000 बचे। कितने बचे? 44,000। अब 44,000 में से ये क्या कह रहा है? लिक्विडेटर। मैं लिक्विडेटर हूँ, आप लोग पार्टनर हो, तो मैं क्या कहूँगा कि मुझे क्या चाहिए? 10% चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ 44,000 का 10% 4,400 मैं रखूँगा और आपको 39,600 दूंगा। तो आप माथे आ रहे हो मेरे कि ये कौन सी बात कर रहे हो आप? आपने तो कहा था कि जो हमें मिलेगा उसका 10%। अगर हमें 39,600 मिल रहे हैं तो 39,600 के 10% आपको रखना चाहिए ना। 3960 आपको रखना चाहिए, 4,400 क्यों रख रहे हो आप? हाँ यार बात तो आपकी भी सही। तो देखो समझो, आप ही समझा रहे हो मुझे कि आपके पास जो वैल्यू है उसमें हमारे भी पैसे हैं और मेरे भी पैसे हैं। ठीक है, अब जो मेरे पैसे हैं वो अगर 100 हैं तो आपके पैसे कितने हैं? 10। क्लियर है कि नहीं? ये बात आप लोग बोल रहे कि अगर हमारे 100 हैं तो आपके कितने हैं? 10। तो ये जो है ये 110 की वैल्यू हुई ना, इस 110 में से आपके कितने हैं? 10 है। तो डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10। ये ओके कि नहीं है? क्लियर? ओके। तो यही करा हमने कि आपके पैसे कितने हैं? 45,542। तो हमारे कितने हुए? 45,420। इसका 10% देख लो तुम, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। अब यार ये 45,420 किसको देना है अपन को? पार्टनर्स को। पार्टनर्स का हिसाब हम ऑलरेडी पहले लगा चुके हैं कि पहले 2,000 इसको देंगे, फिर 10 और 8 18 इसको देंगे, फिर जो बचेगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो मेरे हिसाब से अब तुम कर सकते हो इसको। सबसे पहले देंगे अपन किसको दे रहे थे? 2,000। कौन सा पार्टनर था? Z को। Z को देंगे पहले 2,000 ऑन अ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या देंगे? किस को? दो लोग थे ना, एक तो X और Z। 10 और 8 कितना हो गया? 18। X और Z था ना, X और Z 18, मतलब कितना गया? 20 गया।
कितना बचा 25,420। इसको अपन ऑन अ थर्ड कैटेगरी किस रेशियो में बांटेंगे 5:4:4। वो तो आता है ना तुम लोग, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 13, मल्टीप्लाई का साइन चला गया मेमोरी में। 5 = 4 = 4 = बताओ कितना हुआ। तो x को मिला 9776, y को अरे कोई बात नहीं यार, 1 रुपया छोड़ देगा x। 7821 7822 ले लो, 7822। ठीक है, इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा 0। ठीक है, क्लियर? ओके, यहाँ दो पैसा। अच्छा चलो, अब ये तो तुम वहाँ कर ही लोगे। इतना इतना पैसा देना है, 2000 देना है, 10 और 8 देना है, और इतना इतना पैसा देना है, ये लिख लोगे तुम लोग। अब मैं तो थर्ड वाली भी बता देता हूँ। थर्ड वाले का सेटलमेंट कितना होगा। अब कितने बचे, थर्ड इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो अब ईजी है, दोनों में क्या करना है कि पहले 1% माइनस करना है, फिर डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, क्योंकि अब और किसी को पैसा देना नहीं है, सारा का सारा किसका है, पार्टनर्स का। तो आप तो दोनों एक साथ ही कर लो, 40 और 28 68 ही कर लो एक साथ। 68 में से पहले 1% माइनस कर दो, 1% माइनस करने के बाद डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, जो भी बचे उसको 5:4:4 में डिवाइड कर दो। ठीक है, और ये वाली टेबल बनानी है आपको। हो जाएगा, डिफिकल्ट तो नहीं है। क्या हुआ, उनका क्यों डर रही है। 1 पर तो करना ही पड़ेगा ना, उसकी शर्त है यार कि मैं तुम्हारे सारे एसेट्स बेच रहा हूँ, तुम्हारे बीच में सेटलमेंट करवा रहा हूँ, तो फोकट में थोड़ी करवाऊँगा। जितने में बेचूंगा उसका 1% भी लूँगा, जितना तुम्हें दूंगा उसका 10% भी दूंगा। और ये 1 और 10 11 भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो जितने में बिका उसका 1% सीधे सीधे 1% माइनस हो जाएगा, और जो तुम्हें देने हैं वो 110 के हिसाब से होगा। क्लियर है? हो जाएगा कि करवाऊँ? हो जाएगा तो करो फिर फटाफट। जल्दी करो, तुम्हारा आंसर तुम्हारे ग्रुप पे मैसेज कर रहा हूँ मैं, और इसके बाद प्रिपेयर हो जाओ, आपका टेस्ट है। ठीक, हाँ वीडियो बंद कर दो। बाय, टाटा, सी। नहीं, पॉज कर दे अभी। अगर मुझे आना पड़ा, फाइनल आंसर निकालना पड़ा, तुम्हारे से नहीं हुआ तो फिर मैं आऊँगा।